अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इम्प्रेशंस हमारे हैं 6000 और यहाँ पे 7000। यहाँ पे हमें 19 क्लिक्स मिले हैं और यहाँ पे 117 मिले हैं। और ऑर्डर्स जो है यहाँ पे एक मिला है और यहाँ पे 5 मिला है। सारा खेल चल रहा है यहाँ पे क्लिक्स का। क्लिक्स हमें कम मिल रहे हैं, इम्प्रेशन ज़्यादा मिल रहे हैं। बट ये है हमारी ऑटोमेटिक, हम इसको, हमारे पास जो कंट्रोल है वो बहुत स्लो है, हमारे पास कंट्रोल बहुत कम है। कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो हम इन 4 के बेसिस पे ना अपने ट्विक्स कर सकते हैं। क्लोज मैच में हमें नहीं पता कि अमेज़न जो है वो कौन से कीवर्ड्स, कौन से एसेंस पे टारगेट कर रहा है हमें, सही है। बट हमारे पास ये कंट्रोल है कि ये क्लोज मैच, लूज मैच को हम ट्विक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो एकोस है वो 12% है। 12% भी, चलो एक तो ऑर्डर आ गया हमारे 4 दिनों में, एक ऑर्डर आ गया, 12% एकोस है, तो हमें प्रॉफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। 6.5 से लेकर हम इसको 6.3 से लेकर हम इसको जी भाई, 6.7 पे लेकर जा रहे हैं, सही है। जी जी। ये आपने फिक्स रेट लगाई हुई है डाउन ओनली लगाई हुई है? ये डाउन ओनली है ये हमारी। जी। अच्छा, हमने ये क्या किया, 6.3 से लेकर हमने 6.7 कर लिया। तो हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डाउन ओनली भी है, ज़रूरी नहीं है 8.63 हमारा खर्चा है, ठीक है, स्पेंड वो। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक ऑर्डर भी चलो आया, अच्छी बात है, 12% है, हम इसको थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं। अगर 19 क्लिक्स पे इतना स्पेंड आ गया, एक ही ऑर्डर आ गया, इतनी सेल्स आ गई, तो भी ये कॉस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारा 12 से 13-14 हो जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। हम इसको फिर ट्विक कर लेंगे थोड़ा और, ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि ये क्लोज मैच और ये हमने कैसे इसको ट्विक किया। अब हम इसको, जो हमने ट्विक्स किए हैं, हम इसको 2-3 दिन बाद इसको फिर हम देखते हैं कि अब हमने ट्विक किए हैं 16 पे, हम एक्सपेक्ट ये करेंगे 15 को किए हैं, क्योंकि अभी वो यहाँ पे दिन शुरू हुआ है और मुझे यहाँ पे करनी थी, ठीक है। मैंने कोशिश की, मैंने सोचा था कि ये आपसे आपके साथ कर लूँगा तो आपको ये चीज़ समझ भी आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, 16, 17 और 18 को देखूँगा और 19 को मुझे ट्विक्स करना है। ये 3 दिन में देखूँगा कि ये मेरे जो ट्विक्स हैं वो कैसे परफॉर्म किए हैं। 19 को मैं फिर ट्विक करूँगा, फिर मैं 20, 21 को देखूँगा, 19, 20, 21 को, फिर 22 पे मैं ट्विक्स करूँगा, ठीक है, या 23 को ट्विक्स करूँगा। तो 2-2 3 दिन बाद ये हम देख रहे होते हैं कि एटलीस्ट आप 2-3 दिन दो, देखो एक दिन में पता नहीं चलता कि हमारे ट्विक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये हमने देख लिया। आपको ये मैं दिखा दूं कि ये डाउन ओनली है हमारा, हमने फिक्स नहीं रखा हुआ, हमने डाउन ओनली रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ऑटोमेटिक हो गया। अब हम खोलते हैं कोई मैनुअल, इसका जो एक कॉस्ट है वो 7% है। ये सबसे ज़्यादा देखें, ये हमारे कंट्रोल में भी है, इस वजह से ये इसका एक कॉस्ट हम मैनेज कर रहे हैं। ये 6.7% है हमारा, ठीक है। बट यहाँ पे देखें कि हमें ऑर्डर्स जो हैं 6-7 मिल रहे हैं, यहाँ पे एक मिल रहा है, तो ये हमारी अच्छी परफॉर्म यही कर रही है। भले 20% एक कॉस्ट, हमारी परफॉर्म ये अच्छा कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड पे अगर हम देखें, इसका एक कॉस्ट तो 22 है, बट ये 3 ऑर्डर्स हैं और यहाँ पे हमें कोई ऑर्डर नहीं आया, ठीक है। हम इन 3 को आज देख लेते हैं, एक एसएन को, एक ऑटोमेटिक को और एक मैनुअल को। इसको मैं दिखा दूँ आपको, एबी लगेज कैंपेन है, ये हमारी डाउन हो लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देख रहे हैं मैनुअल वाली कि ये 4 दिनों में एक ऑर्डर हमें आया है 7.63, मतलब हमने स्पेंड जो किया है $5 में हमें $70 सेल्स हुई है। अच्छा, अब हम हैं एबी लगेज मैनुअल के अंदर। यहाँ पे हमने एक ऐड ग्रुप बनाया हुआ है, इस ऐड ग्रुप के हम अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक ऑर्डर है हमें $7, हमारा 7% हमारा कॉस्ट है, ठीक है।
अब मैं कैसे इसको ट्विक करूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो ये हमारा हो गया, इसको हम देख रहे होते हैं। अब हम न्यू स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको बंद कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट हम क्यों ले रहे हैं, मैं इसका भी आंसर दे देता हूँ आपको कि ये हम स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हैं। ये खुल जाए जस्ट, कभी कभी ऐसे सिनारियोज आ रहे होते हैं, दो दो तीन तीन हमें स्क्रीनशॉट लेने होते हैं। ये टारगेटिंग में जाता है, एड ग्रुप के अंदर टारगेटिंग। एड्स में हमें पता चलता है कि हम कौन से प्रोडक्ट्स पे हम एड्स चला रहे हैं। टारगेटिंग में हमें पता चलता है कि हम कौन से कीवर्ड्स पे, कौन से कैटेगरीज पे, कौन से प्रोडक्ट्स पे हम एड चला रहे हैं। ये मैनुअल है, मुझे पता चल रहा है कि ये मैंने इसके अंदर एग्जैक्ट जो है वो कीवर्ड्स रखे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो टोटल है जो कीवर्ड्स हैं वो हम 27 टारगेट कर रहे हैं। हम इन 4 दिनों के अंदर देखेंगे कि ये कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने इसको लाइफ टाइम पे रखा। और अगर मैं लाइफ टाइम पे देखूं, पहले हम देख लेते हैं कि इम्प्रेशन बेस्ड देख लेते हैं कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं उन पे इम्प्रेशंस कैसे आ रहे हैं। अब ये अगर देखें तो लाइफ टाइम बेस पे हमारे इस कीवर्ड पे 47 जस्ट इम्प्रेशंस आए हैं। बहुत स्लो चल रही है हमारी ये कीवर्ड बहुत स्लो चल रहा है हमारा। अगर हम देखें यहाँ पे 1000 आ रहा है, मतलब 4 क्लिक्स आ गई। ठीक है, नॉट बैड। यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो है बिल्कुल कोई इम्प्रेशन नहीं है इस पे ना। गर्ल्स विद कैश विद व्हील्स किड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपेरेटिवली इन सब से ज़्यादा मैंने इसकी बजट हाई रखी हुई है, बेट जो है, बट इस पे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम हो सकता है इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो। ठीक है, बहुत हंड्रेड्स में उसका हो सकता है सर्च वॉल्यूम। हो सकता है कि इस पे कंपटीशन ये तो कम दिखा रहा है, बट हो सकता है इस पे कंपटीशन ज़्यादा हो, हम बिड कम लगा रहे हो। दोनों रीजंस हो सकते हैं, सही है। अच्छा, लाइफ टाइम का हो गया। यहाँ पे इम्प्रेशंस अब भी नहीं आ रहे, तो हमने एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है कि $1 से ज़्यादा नहीं करनी। मैं कोशिश करूँगा इसको 91 से 95 कर लूँ, 4 सेंट से 96 कर लेता हूँ। हमने बिड इंक्रीज़ की तो हमें इम्प्रेशंस आने चाहिए। ठीक है, तो रियल ये होता है। अब नहीं आ रहे तो उसके रीजंस मैंने बताया, या तो सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, या तो आपकी बिड बहुत लो है। तो हमने अभी 96 रखी है आज की डेट में। 4 दिन बाद हम देखेंगे कि 96 पे इम्प्रेशंस नहीं आए तो थोड़ा और इंक्रीज $1 कर लेंगे। उस पर भी नहीं आ रहे तो मतलब ये जो है इसका हम सर्च वॉल्यूम देखेंगे कितना है इस पे, इसका बिड हम जंगल स्काउट से देख लेंगे। फिर हम या तो इसको बंद कर लेंगे, कोई कोई फ़ायदा नहीं है इसका यहाँ पे रखने का। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें इम्प्रेशन इस पर भी नहीं आए, सेम इसको 81 है तो इसको हम थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, लाइक 86 कर लेते हैं। 5 कर रहा हूँ मैं उसका रीज़न ये है कि मुझे 3 दिनों में इंप्रेशन आना शुरू हो जाए, मैं चाह रहा हूँ। इस वजह से मैंने इस पर 5 मैंने इस पर भी इंक्रीज करूँगा, कोई इंप्रेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपर एंड आप देखोगे $1 है, यहाँ पे $1 है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे इसके अपर एंड पे हम लेकर जाएं। वहाँ पे हमें इंशाल्लाह ऑर्डर्स और इंप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे। इंप्रेशन ही नहीं आएंगे, क्लिक्स नहीं आएंगे, क्लिक्स ही नहीं आएंगे तो हमें ऑर्डर्स नहीं आएंगे, स्पेंड नहीं होगा, हमें पता नहीं चलेगा कि ये कीवर्ड कैसा हमारा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 95 है, इसको भी हम ट्विक कर रहे हैं, बट थोड़ा और देख लें। इस पे 9 है, बहुत कम है, मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेता हूँ अभी के लिए ना। इस पे मैंने $3 और इंक्रीज़ कर रहा हूँ। इसके बिड क्या आती है 51, मैं इसको 54 कर लेता हूँ। ठीक है, इस पे भी कम है, थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेता हूँ। लाइक 2 सेंट्स इसके भी इंक्रीज़ कर लिया मैंने ना। इस पे कोई भी नहीं है, इसको मैं थोड़ा और इंक्रीज़ कर लिया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पे इंप्रेशन आने मुझे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 3-4 दिनों में। अच्छा अच्छा सॉरी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, ये हमने देख ली। अब हम देखेंगे क्लिक्स, हम इसको देख रहे होते हैं। इस पे लाइफ टाइम में क्लिक्स हमें 15 मिले हैं, इस पे 4 मिले हैं, इस पे 4 हैं, इस पे 9 है, इस पे 14 है। और अगर हम नीचे आए इस पे, क्योंकि कोई इंप्रेशन नहीं है तो कोई हमें क्लिक नहीं आ रहा ना।
अच्छा, नमाज का आई थिंक टाइम हो गया, तो आप क्या कहते हैं कि इसको नमाज के बाद रख लें हम? अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि इसकी क्लिक्स जो हैं, इस पे देखो 48 क्लिक्स पे भी कोई ऑर्डर नहीं आया। $14 हमने इस कीवर्ड पे हमने लगा दिए, बट कोई ऑर्डर नहीं आया। 14 ऑर्डर्स, इतने 48 क्लिक्स हैं, मतलब 48 लोगों ने क्लिक किया है, कोई उसने परचेज नहीं किया। मतलब हम ये कर सकते हैं कि ये 40, इसको हमने देखो ये बंद किया हुआ है, ठीक है, बंद किया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि अब ये थ्रेशोल्ड होता है, वो वेरी कर होता है। कोई बंदा, कोई लोग कहते हैं कि 20 क्लिक्स के बाद बंद करो, कोई कहते हैं 30 के बाद करो। मैं ये कहता हूँ कि आप देखो कि $28 पे भी मैंने इसको बंद नहीं किया हुआ। उसका रीज़न ये है कि अगर $10 पे भी मुझे एक ऑर्डर $70 का ऑर्डर आ जाता है, तो मेरा एक कॉस्ट 30 से बिल्कुल कम होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बिड कैसी जा रही है, आपका स्पेंड कैसा हुआ है। अब देखो 48 पे ये थोड़ा नंबर इंक्रीज हो गया था, ठीक है, इस वजह से मैंने इसको बंद कर लिया। कोई अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, आप उसको जस्ट सिंपली बंद कर लो। मैं कोई और बंद है तो उसको दिखा लेता हूँ। अभी 22 है, $8 हमने स्पेंड किया है, कोई इशू नहीं है। $8, $10, $15 में भी हमें अगर एक $70 का ऑर्डर आ जाता है तो हम खुश होंगे बहुत, ठीक है। बट हम उसको फिर ट्विक करते हैं कि कोशिश करते हैं कि इसको कम रखें, इतना $15 पे भी एक ऑर्डर नहीं आए, उसको ट्विक करते जाते हैं। बट फॉर नाउ इसको हम चलने देते हैं, ठीक है। हम क्लिक्स का सेशन ये देख लिया, 32 क्लिक्स हो गए, बट देखो $10 हमारा स्पेंड है। यहाँ पे 48 पे हमारा स्पेंड जो था वो कितना था, 48 पे हमारा स्पेंड जो था $14 था, कोई वो नहीं थी। थोड़ा मैं इसको चलने दूंगा, ये 3-4 दिन चलने दूंगा, फिर इसको यहाँ तो बंद कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लें कोई क्लिक नहीं है, इसको छोड़ दें आप, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है, ये हम फिर एडवांस या नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे कि हम इसको फॉर नाउ छोड़ रहे हैं, बट इनको भी हमने देखना होता है, इनकी थोड़ी ट्रिक्स करनी होती है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं एकॉस। लाइफ टाइम में एकॉस हमारा सबका कैसे जा रहा है, 2%। लाइफ टाइम का इसका 90% है, खुश है हम, सही है, अच्छा जा रहा है। बट हमें ऑर्डर्स जो हैं 5 आ रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमें ऑर्डर्स जो हैं 15 आ जाए, ठीक है। तो हम फिर इसको थोड़े और ट्रिक्स करते हैं। अच्छा, अब हमने देख ली, इम्प्रेशंस देख लिए, जिन पे इम्प्रेशंस नहीं आया थोड़ा इंक्रीज कर लिया, जिन पे क्लिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं उनको मैंने एक एग्जांपल दिखाया, मैंने बंद कर दिया था। अब हमने ये कॉस्ट भी देख लिया, ठीक है, सही है, इतना जो ज़्यादा नहीं है। अब हम आएंगे 12 से लेकर 15 तक, वही सेम चीज़ आप करोगे जैसे उसमें किया ना हमने ऑटोमेटिक में। यहाँ पे आप देखोगे कि 3-4 दिनों में हमें जिन पे इम्प्रेशंस नहीं आए, आप इनको थोड़ा इंक्रीज कर लो, 78 से लेकर आप इसको 80 कर लो। तो इम्प्रेशन नहीं आया, कोई इम्प्रेशन नहीं आया, आप इसको इंक्रीज करते हो, ठीक है। अब इस मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसका, उसकी वजह यह है, इसको मैं दोबारा एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एक स्क्रीनशॉट, ये चीज़ें ना बहुत काम की हैं, और जो स्ट्रेटजीज एक्चुअली, अब हमने स्क्रीनशॉट इसलिए लिया, स्क्रीनशॉट लेते हैं हम लाइफ टाइम का। अब मैंने लाइफ टाइम का ले लिया और मैंने देखा कि ये सॉर्टेड है, कीवर्ड्स है, ठीक है। आपको कोई इशू नहीं होगा, आप इसको कीवर्ड से सॉर्ट कर लो, और एकॉस और आपकी बिड और ये सारी चीज़ें, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको लाइफ टाइम पे मैंने देख लिया, अब इन 4 दिनों में मैं देखूंगा। मैंने आपको कहा कि इस पे इम्प्रेशन कोई नहीं आया तो आप इसको इंक्रीज करो, बट आपको ये देखना होगा कि हो सकता है ये आपकी बिड जो है 4 दिन पहले ये आपकी बिड जो है $1 थी फॉर एग्जाम्पल, और $1 पे आपको ये इतने ज़्यादा क्लिक्स मिले, और एक ऑर्डर आया जस्ट आपका, वो एक जो था 60% चला गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि हमें तो नहीं मालूम कि ये यहाँ पे कैसे जा रहा था, हो सकता है हमने 12th डेस्ट को इसको ऐसे ट्विक किया हो कि हम कोशिश कर रहे हो कि इसका एक कम हो जाए, बट हमने थोड़ा ज़्यादा ट्विक कर लिया तो हमें कोई इंप्रेशन नहीं आया। इस वजह से हम देख रहे होते हैं लाइफ टाइम को, ठीक है। लाइफ टाइम पे इस पे 2% एक कॉस्ट है, मतलब ये ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है एवरेज एवेंजर्स लगेज, ठीक है। तो इसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, अभी भी इंक्रीज कर सकता हूँ। लाइफ टाइम में 2% है, इसको मैं $1 नहीं, मैं इसको 1.3 पे 1.2 पे इसको लेकर जा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ऑर्डर नहीं आया, आप परेशान हो जाओगे, एक क्लिक आया, इसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, हो सकता है ये पास्ट में इसने ये परफॉर्म सही नहीं कर रहा हो,
तो आप परेशान हो जाते हो कि इसको इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें। फिर हम एक स्क्रीनशॉट लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे पता चल गया कि 2 ऑर्डर्स आए हैं लाइफ टाइम में, 2 हमारा इकोस है। इसको मुझे कोई इशू नहीं है, इसको अगर मैं 1 से लेकर ना 1.03 था 1.07 भी कर लूँ, कोई मसला नहीं होगा मेरे साथ, ठीक है। क्लिक्स भी नहीं आए तो कोशिश करूँगा कि इंप्रेशंस भी ज़्यादा आए, इंप्रेशंस इतने कम आए तो एक 1.07 कर लिया, तो अब नेक्स्ट 4 दिनों में इंप्रेशंस भी ज़्यादा आएंगे, एक्सपेक्टेड क्लिक्स भी ज़्यादा आएंगे और हो सकता है ऑर्डर भी मुझे आ जाए। सही है। अच्छा, इसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ से देखोगे आप, लाइफ टाइम में कोई ऑर्डर नहीं आया, 4 क्लिक्स हो गए हैं, ठीक है। आप इसको चलने दो और थोड़ा आप इंक्रीज कर लो भले। 0.73 है, अब कितना चल रहा है, 0.73 चल रहा है। इसको मैं 0.75 76 कर लेता हूँ। मुझे इंप्रेशन ज़्यादा मिले, क्लिक्स ज़्यादा मिले, मुझे पता चले कि ये 40 क्लिक्स हो जाते हैं, कोई ऑर्डर नहीं आता, तो ये मैं जल्दी से बंद कर लूँ, ठीक है। तो अभी नहीं मालूम, अभी बंद नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इंप्रेशन भी कम है और क्लिक्स भी कम है। ऐसा ही आप सबको देखते जाओगे, सही है। जिन पे इंप्रेशन नहीं आए, लाइक इस पे इंप्रेशन नहीं आए गर्ल स्वीट केस पे ना, तो आप देखोगे कि ये गर्ल स्वीट केस है, लाइफ टाइम पे 4 क्लिक्स हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नहीं मालूम कि ये इसको इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए। उसका रीज़न मैंने बताया कि हो सकता है ये इन 4 दिनों में हमने देखा हो कि ये बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा हो। फिर हमने क्या किया, इसको $1 होता, फॉर एग्जांपल हमने इसको 10 सेंट्स कम कर लिया, 0.88 से लेकर मैंने इसको 0.78 कर लिया हो, क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ ये ट्विक्स करने होते हैं हमें, तो मुझे याद नहीं होते, तो मैं ये यहाँ से देख रहा होता हूँ। तो हो सकता है मैंने 12th को ऐसा ट्विक किया हो कि ये मुझे इंप्रेशन ही नहीं आ रहे। अब मैं इसको इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ मुझे मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये यहाँ पे लाइफ टाइम पे देख रहे हैं कि गर्ल स्वीट के में 4 क्लिक्स आए हैं और $2 जस्ट स्पेंड किए हमने, तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। हमें जितने कम इंप्रेशन आएंगे, उतने कम क्लिक्स आएंगे, उतने कम हमें ऑर्डर्स आएंगे। तो इसको हम थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, लाइक 7 8 से लेकर मैं इसको 8 2 कर लेता हूँ। $4 4 सेंट्स मैंने इसको इंक्रीज किया। ऐसे करके आप सबको ना ट्विक्स करते जाओगे, यहाँ पे जिस पे नहीं आया थोड़ा आप भले इंक्रीज कर लो, बट आपको ये देखना है कि लाइफ टाइम पे अगर देखो 14 क्लिक्स आए बॉय स्वीट पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ बॉय स्वीट केस में कोई क्लिक नहीं आया। अच्छा, 3 क्लिक्स आए हैं वॉइस स्वीट केस पे, मुझे एक ऑर्डर भी आया है, मतलब ज़बरदस्त चीज़ है। 2.66% है, मैं इसको 0.82 से लेकर मैं इतना खुश हूँ कि इसको 82 लाइफ टाइम देख लेता हूँ मैं पहले, ये पे कैसे परफॉर्म। लाइफ टाइम में मुझे 2 ऑर्डर्स और भी आए हैं, ठीक है। एक ऑर्डर मुझे इसी 3 4 दिनों में आया, एक ऑर्डर मुझे पहले आया है, मतलब इस पे क्लिक्स आ रहे हैं। लाइफ टाइम का जो एकॉस है वो 3% है, मैं सॉरी 5% है। इस कीवर्ड को मैं खुशी खुशी इंक्रीज कर सकता हूँ, इसकी बिट 82 से लेकर मैं इसको 88 कर लेता हूँ, मैं 6 सेंट से इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं इतना ये इस पर खुश हूँ इस कीवर्ड पे, सही है। ऐसे करके आप हर एक कीवर्ड को ना ट्विक करते हैं हम। अब हर हर इसके अंदर 3 3 कैंपेन्स हैं, इस पे 4 थी, ठीक है। हर हर एक के अंदर 3 3 कैंपेन्स हैं, हर कैंपेन के अंदर हमारे एक एक एड ग्रुप है, किसी के अंदर 2 एड ग्रुप्स हैं, हर एड ग्रुप के अंदर हमारे 27 30 15 20 15 20 हमारे टारगेट्स हैं। उन टारगेट्स को हम लाइफ टाइम का देख रहे होते हैं, उन लाइफ टाइम के बेसिस पे हम देखकर इसको इन 4 दिनों में जो ट्विक्स किए थे उनके बेसिस पे हम इसको बिड को चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो लेकिन इसमें हम प्लेसमेंट्स को कर सकते हैं कंट्रोल। इसकी बात करें आप प्लेसमेंट्स की, प्लेसमेंट जी मुझे बस अब मैं बस फाइनलाइज ही कर रहा था इसको, मैं फाइनल कर दूँ, ठीक है। ठीक है। जिनको नमाज पे जाना है तो वो जल्दी से पढ़ना है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक एक पे जाते हैं, यहाँ पे हम मैं नोटपैड में नोट कर रहा होता हूँ कि ये मैंने इसको देख लिया, इसको देख लिया, इसको देख लिया। मैं उसको हर एड ग्रुप में जाता हूँ, हर एड ग्रुप में जाकर मैं इसको लाइफ टाइम पे देख रहा होता हूँ कि लाइफ टाइम ये कैसे परफॉर्म कर रही है। अब लाइफ टाइम के बेसिस को देखकर, ठीक है, और यहाँ पे इसको देखकर 4 दिनों में मैंने जो ट्विक्स किए हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ा है, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, मैंने कहा कभी कभार हमें 2 की भी ज़रूरत पड़ती है, उसका रीज़न ये है, चलो हमें पता नहीं चल रहा कि ये
लाइफ टाइम में ये फॉर एग्जांपल ये 30% है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये लाइफ टाइम में तो 30% है, बट पहले इन 4 दिनों में क्या था, इन 4 दिनों में क्या था, मैंने क्या ट्विक्स किए थे। तो इन 4 दिनों में हो सकता है ये 27 था फॉर एग्जांपल, और मैंने इसको कम किया, थोड़ा बिट को कम किया, पर फिर भी ये 27 से 30 हो गया। ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम कि ये इन दिनों में क्या था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 9 को लेकर ये 11th को कर लूँगा। ठीक है, और मैं इसका एक दूसरा स्क्रीनशॉट ले लूँगा। ठीक है, दूसरा स्क्रीनशॉट लेके मैं देखूँगा कि ये लाइफ टाइम में ये इसका 30% है फॉर एग्जांपल, और अभी इसका चल रहा है कोई आ नहीं रहा हूँ, तो अभी इसका 27 चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये थोड़ी इम्प्रूव हुई है। ठीक है, इन 3 दिनों के मुकाबले में, अब हम इन 3 दिनों के मुकाबले में हम इसको क्लिक्स को कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे 4 दिन है, यहाँ पे 3 दिन है, बट हम जस्ट आइडिया लेने के लिए एकॉस को देख रहे हैं। ठीक है, तो हो जैसे ये अवेंजर्स लगेज फॉर किड्स है 0.61 आपका परसेंट है ना, अवेंजर्स लगेज फॉर किड्स। और इन 4 दिनों में अगर हम देखें, तो इन 4 दिनों में अवेंजर्स लगेज पे कोई नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि ये 4 दिनों में यार कोई ऑर्डर नहीं है, कोई एक कॉस्ट नहीं है, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको हम कम करें। फिर हम इन 3 दिनों में जैसे हमने देखा कि एक ऑर्डर आया था 0.61 हमारा एक कॉस्ट था, तो मैं इसको खुशी खुशी इंक्रीज कर लूँगा। ठीक है, तो सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं देखना आपको। ठीक है, कि इन 4 दिनों में, इन 4 दिनों से पहले यहाँ पे तो मैंने ट्वीक किया था, अब मैं यहाँ पे ट्वीक कर रहा हूँ, तो ये इन दिनों में कैसे परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, जो बिल्कुल न्यू हैं उनको कोई चीज़ हो सकता है समझ नहीं आ रही है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं उनको इसको ना थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ जल्दी से। ये वाला था, इसको मैं खुशी खुशी 7.5 कर लेता हूँ। मैं 4-5 सेंट्स 10 सेंट्स भी इंक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मुझे पता है कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नहीं करेगा 3 दिनों के बाद मैं इसको थोड़ा कम कर लूँगा। ठीक है, तो चीज़ें जिनको समझ नहीं आई बहुत, ये एक तो कॉम्प्लेक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, ये आपको ना स्किल से ही और प्रैक्टिस से ही आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो हम मैं कोशिश करूँगा 1-2 सेशंस और ले लूँ, ताकि ये सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो जाएं, और एक एक 2 घंटे का और सेशन होगा हमारा। तो आप जिन्होंने नहीं देखा वो सेशन 1 देख लें, सेशन 2 दोबारा देख लें, फिर आप सेशन 3 हमारा ना होगा, उसके बाद आप मैं अबू बकर भाई को कहूँगा तो आप इसको मैनेज करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अंडर माय सुपरविजन। मैं लास्ट चीज़ जो एक देख रहा हूँ, जो मुझे एक आज लास्ट चीज़ डिस्कस करनी थी आपके साथ, वो ये थी कि इस हफ्ते को देख लेते हैं। इन 7 दिनों में आप नोट नोट नहीं करें, आप जस्ट अंदाज़ा लगा लें। इन 4 दिनों में हमारा एकॉस है, मैं जल्दी से ना एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, सिर्फ 1 मिनट हम लगेगा ये लास्ट हमें चीज़ डिस्कस करने में। ठीक है, ये 4 दिन हमने एक स्क्रीनशॉट लिया, और इन 4 दिनों का हम स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, अब इन 4 दिनों में पहले जो 4 दिन, सॉरी 7 दिन थे, उस 7 दिन में हमें 4 ऑर्डर्स मिले हैं और 16% एक कॉस्ट है। ठीक है, तो इन मैंने इसे क्या सोचा था, मैंने ये सोचा होगा कि मेरा जो एकॉस है वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 16 है। मैंने ये सोचा होगा कि मुझे ऑर्डर्स इंक्रीज करने चाहिए, तो मैंने स्ट्रेटजीज कुछ ऐसे सेट की कि मेरे ऑर्डर्स 8 आ गए, थोड़ा जो एकॉस है वो इंक्रीज हो गया। मैं खुश हूँ अभी भी, क्योंकि 30% से एकॉस मेरा कम है। ऑर्डर्स तो इंक्रीज हो गए, ऑर्डर्स इंक्रीज होंगे तो मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है और प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं देखूँ तो $39 मैंने स्पेंड किए, 224 मैंने कलेक्ट किए, और यहाँ पे मैंने 128 खर्च किए और 558। ठीक है, यहाँ पे मैंने 39 और यहाँ पे मैंने एक सौ स्पेंड किए। चलो इसको हम बंद कर लेते हैं, और हम नेक्स्ट वाले ये 7 दिन देख लेते हैं, बट इसका पहले हम स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। मैंने ये सोचा कि भाई 23 भी ठीक है, अब इसको थोड़ा और ना, मैं ये एक सेकेंड आपको दिखा दूँ। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये आपको रिजल्ट्स दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने सोचा कि भाई एकॉस जो है 23 ठीक है, ऑर्डर्स भी आज सही है, बट मैंने सोचा होगा कि अब एकॉस जो है उसका थोड़ा मैनेज करें। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा हाथों से निकल रहा था,
अब इन 7 दिनों में अब अगर हम देखें तो 12 ऑर्डर्स आए, एकॉस तकरीबन 23 है, ठीक है। तो मैंने ट्विक्स ऐसे किए कि मेरे ऑर्डर्स तो ज़्यादा आ गए, ठीक है, अब मैं खुश हूँ। पहले इतने एकॉस पे मेरे 8 ऑर्डर आए थे, अब इतने ही एकॉस पे मेरे 12 ऑर्डर आ गए, तो मैं खुश हो गया भाई। चलो एकॉस तो हमारा इंक्रीज नहीं कम नहीं हुआ, बट ऑर्डर्स हमारे आ गए, ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा, अब हम देख, बस ये लास्ट 2 हमारे वीक्स रहते हैं, इसको मैं बंद कर रहा हूँ और इसको मैं स्क्रीनशॉट एक न्यू ले लूँगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो है 7 डेज़ के वो हम डेटा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमारा जो एकॉस है वो 18 है, और हम 19 हमारे ऑर्डर्स हैं 7 दिनों में, ठीक है। तो हम अब 3 महीने हफ्तों बाद हम चौथे हफ्ते में हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। $200 पे हमें 800 हमने बनाए थे पहले, 40 840, अब 244 में हमने 1300 हमने सेल्स लाई, ठीक है। तो एकॉस भी हमारा कम हो गया, ऑर्डर्स भी इंक्रीज हो गई, तो स्ट्रेटजीज मैंने कुछ ऐसी रखी होंगी, ठीक है, कि वो अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ए बी लगेज का देख रहे हैं, ये मैंने एक गलती की। एक हमें देखना चाहिए था ऑल कैंपेन्स का, ठीक है। तो मैं जस्ट एनीवेज एक एक कैंपेन का हम देख रहे हैं, ऑल कैंपेन्स का नहीं देख रहे, बट हमें ऑल कैंपेन्स का देखना चाहिए था, ठीक है। चलो 19 ऑर्डर्स पे हमें 18 एकॉस हो गया हमारा, हम बहुत खुश हुए यार कि स्ट्रेटजीज हमारी काम कर रही हैं, हमें रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। पहले तो हफ्ते में 4 ऑर्डर्स थे, अभी एक हफ्ते में 19 ऑर्डर्स आ रहे हैं 18 एकॉस पे, ठीक है। तो मैं खुश हुआ और मैंने स्ट्रेटजीज जो है अब कोशिश कर रहा था कि ऑर्डर्स भी इंक्रीज़ हो, एकॉस भी इंक्रीज़ हो। तो मैंने क्या किया, 19 ऑर्डर्स थे और 18 एकॉस था। अब इस हफ्ते में अगर हम देख लें, इस हफ्ते में हमारा एकॉस जो है वो 18 से 16 हो गया और 22 ऑर्डर्स हमारे आ गए। तो हमने जो स्ट्रेटजीज सेट की थी, उस स्ट्रेटजी और मैं एक्चुअली आपको रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ, सही है। तो 22 ऑर्डर्स आ गए और 16 हमारा 16.5 हमारा, मतलब एक कॉस्ट भी कम हुआ और प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज हुआ, सेल्स भी इंक्रीज हुई, स्पेंड भी कम लगा और ऑर्डर्स भी हमारे इंक्रीज हुए, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। मैं ऑल कैंपेन्स का आपको सिर्फ 1 मिनट में दिखा देता हूँ, ऑल कैंपेन्स में हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ये मैं आपको रिजल्ट शो कर रहा हूँ, ये चीज़ें जो हैं ये एक्चुअली काम कर रही हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ए बी लिखा है, मतलब ए बी की जो कैंपेन्स है वो हम मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है। हम यहाँ से, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर। अच्छा, इस वीक में हमें जो है 16 ऑर्डर्स हैं और 26 हमारा एक कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, 16 है, इतनी सेल्स आई है, इतना हमारा एक कॉस्ट है। अब हम नेक्स्ट वीक में देख लेते हैं, हमने ट्विक्स किए हैं, मैं तो वीक में 3 या 2 बार कर रहा होता हूँ, बट टाइम को बचाने के लिए हम ना एक एक हफ्ते को देख रहे हैं। अब इस 7 दिनों में हम कर देखें, तो इन 7 दिनों में 16 से लेकर हमारे 22 ऑर्डर्स आ गए, हमारे 16 ऑर्डर्स थे, अभी हो गए हमारे 22 ऑर्डर्स। बट हम देखें अगर एकॉस जो है हमारा थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो हमेशा ये नहीं होता कि आप फिक्स रूल नहीं है कि एकॉस आपका इंक्रीज हुआ तो आप लॉस में जा रहे हैं, ये नहीं है। ये आप थोड़ा रिसर्च करना, ये भी चीज़ पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी कि ऑर्डर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, भले थोड़ा एकॉस जो है आपका इंक्रीज होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो 16 से हमने 22 कर लिए, ये हमारी एक थोड़ी इम्प्रूवमेंट थी। उसके बाद हम देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इस वीक के बाद हमने इस वीक में देखना है कि ये इस वीक में हमारी कैसी ये ट्रिक्स रही। इस वीक में हमारे 22 ऑर्डर थे और 30 एकॉस था। इस वीक में देखें ऑर्डर्स भी हमारे इंक्रीज हुए, एकॉस भी हमारा कम हो गया, 24% हो गया। मतलब हम ठीक है, सही जा रहे हैं, ठीक है, हम हमारे ट्रिक्स अच्छे हैं, हमारी स्ट्रेटजी सही काम कर रही है, ऑर्डर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। पहले हमने खर्च किए थे $300 और 1100 हमारी सेल्स आई, बट अभी 1500 आई और तकरीबन $50 हमने ज़्यादा स्पेंड किया, ठीक है। तो इस वीक भी हमारी सेल सही गई है। अब मुझे नहीं मालूम होता कि ये थाउजेंड्स, क्योंकि थाउजेंड्स हम ट्विक्स कर रहे होते हैं, उन थाउजेंड्स ट्विक्स का ये रिजल्ट होता है, ठीक है।
तो कुछ अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, कुछ ट्विक्स बुरा परफॉर्म कर रही होती हैं, उनको मैं 1 वीक बाद फिर या 3-4 दिनों बाद जब ट्विक कर रहे होते हैं तो उसको देख रहे होते हैं। अब ये लास्ट वीक है, ये लास्ट वीक हम देख लेते हैं। अब इस लास्ट वीक देखें तो हमारा जो ऑर्डर्स हैं वो 35 है और 26 हमारा एकॉस है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एकॉस थोड़ा इंक्रीज हुआ है, कोई इशू नहीं। इन ऑर्डर्स जो है हमारे 1 वीक में कितने आ गए, 26 ऑर्डर्स आ गए। पहले 26 थे, अभी 35 आ गए, मतलब हमारे ऑर्डर्स भी आ गए। पहले हमने खर्च किया था 373, मतलब 400 के करीब, अब 100 हमने खर्च किया और सेल्स हमारी इंक्रीज हो गई और जो एकॉस है वो हमारा डिक्रीज हो गया। सही है। तो हमारी स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं, ऑर्डर्स हमारे आ रहे हैं और एकॉस हमारा कम स्लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आप 26 पे 35 ऑर्डर्स हैं, बट अगर हम इस वीक को देखें, मतलब शुरू में तकरीबन देखें तो यहाँ पे जस्ट 13 ऑर्डर्स हैं, 34 एकॉस हैं, मतलब यहाँ पे बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी। इसको आहिस्ता आहिस्ता ट्विक करते 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 हम इसको 35 और 24 एकॉस पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है। तो स्ट्रेटजीज ये काम कर रही हैं और रिजल्ट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, रॉयस भी देख रहे हैं, हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हमने ये जो ट्रिक्स किए हैं ये जस्ट एक कैंपेन के अंदर दो हमने सॉरी एक पोर्टफोलियो के अंदर 2 कैंपेन्स में की थी, बट हमें ये सारे पोर्टफोलियोज में जाना है। सारे पोर्टफोलियोज की ये जो 25 कैंपेन्स हैं, इन 25 कैंपेन्स को ट्विक करना है, उनको अंदर 2-2 3-3 एक से लेकर 2 हमारे पास एड ग्रुप्स हैं। मतलब टोटल जो है हमारे पास 30 के करीब एड ग्रुप्स हैं। उन 30 के अंदर हमारे 20 आपके टारगेट्स हैं। ठीक है। तो तकरीबन 30 हमारे एड ग्रुप्स हैं, उनके अंदर आपका अगर 30 टारगेट्स हैं तो आपको तकरीबन 900 ट्विक्स करनी होती है। जैसे मैंने कहा 1,000 आपकी ट्विक्स करनी होती है तकरीबन। ठीक है। तो ये आप टेस्ट करते हैं, इन ट्विक्स का आपको पॉजिटिव इफेक्ट भी आता है, नेगेटिव इफेक्ट भी आता है, वो आपको पता चल जाता है। सही है। बट हम कोशिश करते हैं इसको एक गोल सेट कर रहे होते हैं कि ऑर्डर्स इंक्रीज करने हैं या एक कॉस्ट कम करना है। एक कॉस्ट कम करना आसान है और ऑर्डर्स भी इंक्रीज करना और एक कॉस्ट जो है वो डिक्रीज करना, इन दोनों को मेंटेन रखना एक स्किल है, वो आप एक प्रैक्टिस से ना सीख सकते हैं। अब किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप जल्दी से पूछ लें, फिर हम इसको स्टॉप करते हैं और 5 मिनट हमारे पास बचे हैं। भाई मेरा क्वेश्चन था।